गुरुजी, एक बात तो मुझे बहुत ही क्लैरिटी से समझ आ गई है दैट कोई भी मेडिटेशन सुपरविजन के बिना नहीं करनी चाहिए। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि जो हम लोग रोज सोशल मीडिया पे एप्स होते हैं एंड वो कहते हैं कि स्ट्रेस के लिए, टेंशन के लिए, एंजाइटी के लिए मेडिटेशन करना है, क्या वो भी मेडिटेशन किसी गुरु और सुपरविजन के बिना नहीं करनी चाहिए? जी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और मैं इसको दो भागों में विभाजन करूंगा मेरे जवाब को। जो लोग बगैर सुपरविजन जो करते हैं, एक्सीडेंटल अवेकनिंग, जागर जागरण जिसको कहते हैं, कुंडलिनी शक्ति का उसका हम्म। खतरा है। और एक बार एक्सीडेंटल जागरण हो गया कुंडलिनी शक्ति, उनका कोई मदद नहीं कर पाएंगे। फायदा तो होंगे कई फायदा, लेकिन जिसको अगर एक्सीडेंटली जागरण हो गया उनका क्या होगा, किसी ने सोचा है? इसलिए सब कर रहे हैं सारे ऐप्स के जरिया, क्योंकि कुछ नहीं हो रहा है, सब सुरक्षित है करके मान के जा रहा है। लेकिन जिसका ये समस्या पैदा हुआ है, इतना लोग मेरे पास आते रहते हैं जिसका एक्सीडेंटल अवेकनिंग हो गया, इनके बारे में किसी को पता नहीं। फिर क्या कहेंगे फिर? हम्म। कुछ भी नहीं हो रहा है, इसलिए ऐप्स के जरिया या यूट्यूब के माध्यम से संगीत सुनते सुनते ध्यान लगाना शुरू कर देते हैं। हम्म। और दूसरी किस, मैं दूसरे लोगों को भी ये चेतावनी देना चाहता हूँ। जो लोग करवा रहे हैं, खुद हम्म। गुरु बन के, खुद अपना जो समझा, खुद का तकनीक इस्तेमाल करके पैसा कमाने के चक्कर में हो या नहीं तो समाज की सेवा के चक्कर में हो, ये लोग जो करा रहे हैं उनको भी ये समझना चाहिए, ये आग के साथ खेलने वाला बात होती है। किसी को अगर शक्ति अचानक जागरण हो गया, आप लोग कोई मदद नहीं कर पाएंगे। हम्म। मदद नहीं करने का क्षमता नहीं है, तो क्यों उसके साथ छेड़ते हो? तो ये दोनों के लिए लागू है जो मैं कह रहा हूं, ये दोनों के लिए लागू है। जो बिगर गुरु जो साधन करना चाहते हैं उनके लिए भी ये चेतावनी है, या उन लोगों के लिए भी जो खुद गुरु बन गए हैं, जिनका कोई अधिकार प्राप्त नहीं हुआ, उनका उनका खुद का किसी गुरु से या नहीं तो किसी परंपरा में खुद गुरु बन गए हैं, और दक्षिणा के रूप में पैसा कमाने के चक्कर में लोग को दीक्षा देते रहते हैं, योगाभ्यास करवाते रहते हैं। कुछ गड़बड़ हो गया, कौन जिम्मेदार लेगा? इतना लोग आता रहते हैं मेरे पास, इतना लोगों को मैंने देख चुका हूँ, इतना लोग फंस गया, अभी फंस गया और शक्ति जागरण हो गया। अभी अभी आ रहा है, अभी कुछ करने के लिए कुछ कर लीजिए गुरु जी करके मांगते रहते हैं, रिक्वेस्ट करते रहते हैं। क्योंकि एक बार ऐसे जागरण होने के बाद कोई भी शक्तिपात गुरु भी उनका मदद करने के लिए कोशिश भी नहीं करेगा। वो इसलिए है, शक्ति क्यों है, गुरु का भी अहंकार को काट देती है। कोई गुरु सोचता है कोई बात नहीं, मेरे पास आ जाओ, मैं आपको शक्ति को स्थिर करूंगा, कुछ नहीं होगा करके, वो गुरु का भी अहंकार को काट देगा। क्योंकि शक्ति ज्ञानवती है, शक्ति जागृत शक्ति ज्ञानवती है। जो उसका अचानक एक्सीडेंटल अवेकनिंग होने के बाद जिसका शरीर में हुआ है, उसका अहंकार तो कटेगी कटेगी। और जो गुरु ऐसे कराने के लिए कोशिश करेगा किसी किसी को, वो गुरु का भी अहंकार कटेगा और वो मदद भी नहीं कर पाएगा। तो ये इसलिए मैं चेतावनी देना चाहता था सबको। कई लोग इस तरफ अपना तकनीक एक बनाया है, और वो चला भी गया, अभी है भी नहीं, जीवित भी नहीं है अब आजकल। लेकिन उनका जो शिष्यगण है, उस तकनीकों को इस्तेमाल कर रहे हैं, और उस तकनीक की वजह से किसी किसी का
एक्सीडेंटल जागरण हो रहा है कुंडलिनी शक्ति, अब उनका क्या होगा अभी? तो जो उस गुरु ने उस तकनीक बनाया है, अभी उनका कोई शिष्यों का दीक्षा दिखाना भी नहीं दिया है, किसी को नियमित भी नहीं किया है देखभाल करने के लिए बाकियों को। वो गुरु तो चला गया, लेकिन बाकियों का क्या होगा, जिसका शरीर में एक्सीडेंटल अवेकनिंग होता जा रहा है, क्योंकि वो टेक्निक को अभी इस्तेमाल कर रहे हैं ना अभी। गुरु तो चला गया, अभी जीवित नहीं है, लेकिन टेक्निक तो रह गया ना। ये समस्या है। तो इसलिए सब इस चीजों में बहुत चौकन्ना रहना चाहिए, क्योंकि आग से खेलने से क्या होता है, मैं उदाहरण भी दे चुका हूँ। जिस चीज के लिए आग इस्तेमाल करना चाहिए उसी को लिए इस्तेमाल करो, ना कि उसको साथ खेलना नहीं चाहिए। कोई भी चीज इस दुनिया में ऐसे ही है। कोई भी चीज, खास करके जो खतरनाक होता है, उसको उसी चीज के लिए इस्तेमाल करना चाहिए जिसके लिए वो है, ना कि उसको खेलने के लिए उसके साथ, या उससे फायदा उठाने के लिए। फिर खतरा बढ़ता रहेगा, फिर उतना उतना खतरा बढ़ता रहेगा। और आखिरी में, जैसे मैंने पहले भी बताया था कई बार, बच्चों को हम आग के साथ या कोई चाकू के साथ खेलने के लिए अनुमति देते हैं? कितने खतरा हो सकता है आप भी जानते हो। सेम थिंग, ये भी है, वैसे ही है। कुंडलिनी शक्ति जागरण या हठ योगा वो हो, ये इसमें इतना खतरा है। तो बिगर कोई गुरु, बिगर कोई गाइडेंस के साथ अगर करने से खतरा तो होगा ही होगा। और दूसरी बात, बिल्कुल ही कमर्शियल तौर पर तो बिल्कुल ही उसको ट्रीट करना ही नहीं चाहिए सबसे पहले, चाहे कितना भी लालच में हो उसका। लोग को क्या पता है, लोग तो आएंगे, कोई गुरु बोलेगा आ जाओ मेरे पास, आ जाओ मैं दीक्षा दूंगा, आपका जीवन बदल जाएगा, आपके सारे पाप कर्मों को मैं मिटा दूंगा। ये बोलेगा तो फिर आएंगे आएंगे, लालच में आएगा। लोग पैसे देने के लिए भी तैयार है, खर्च करने के लिए भी तैयार है, लेकिन उसमें कितने खतरा है, ये सब का जानकारी होना जरूरी है बहुत। बस यही मैं कहना चाहता था आपसे। ओके गुरु जी, थैंक यू सो मच गुरु जी।